जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। कई दिनों से हम भारतीय संविधान को पढ़ा रहे थे। आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को लेकर आए हैं, जिसको हम जानेंगे संविधान सभा के नाम से। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ कैसे? ये जानना है हम लोगों को कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? भारत में संविधान सभा बना कैसे? तो भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया, जिसके अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। उस कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। पहला थे पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। और भी 2 सदस्य थे। पहला सदस्य तो जो जिसके नेतृत्व में ये कैबिनेट मिशन आया था, पैथिक लॉरेंस के। दूसरा सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि एक नौसेना थे। वो दूसरा सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ये 3 कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य रहे। इन्हीं तीनों के सदस्यता में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश के अनुसार, योजना के अनुसार भारतीय संविधान के प्रारूप समिति बना। भारतीय संविधान के संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य को अप्रत्यक्ष ढंग से चुना गया था। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था और 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। और भारतीय संविधान की मांग बहुत लोगों ने किया था। संविधान सभा की मांग भारत के बहुत से लोगों ने किया। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में संविधान सभा की मांग किए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैजपुर के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन हो रही थी, उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की। 1934 में स्वराज पार्टी, जो कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी चित्तरंजन दास की पार्टी हुआ करती थी, वह भी संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के संबंध में कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोगों की इच्छा अनुसार होगी, यानी भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोगों के इच्छा अनुसार लिखी जाएगी। इस तरह से बहुत से लोगों ने संविधान सभा की मांग की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक संविधान सभा की सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी मांग की थी, स्वराज पार्टी मांग की थी, और महात्मा गांधी की ये बातें हैं, स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये सब स्टेटमेंट से, ये सब बातों से प्रश्न रहते हैं। आगे हम देखते हैं संविधान सभा के कुल सदस्य। जब संविधान सभा बना था, जैसा कि 1946 में संविधान सभा की गठन हो गई थी, हम अभी जस्ट बताए कि 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की गठन हो गई थी। उस समय भारत अखंड भारत हुआ करता था, यानी भारत की बंटवारा नहीं हुई थी। वह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही साथ थे, एक ही देश में थे, यानी अखंड भारत था। अखंड भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसमें कुल 389 सदस्य हुआ करते थे। 389 सदस्य थे। लेकिन हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत बंट गया, और भारत के बंटने के बाद भारत में एक नई संविधान सभा का गठन हुआ, और उस संविधान सभा में 299 सदस्य बने। यानी अखंड भारत में जब बंटवारा से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय भारत के संविधान सभा के सदस्य कुल
थे 389। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो बहुत से क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, तो हिंदुस्तान में भी पुनः एक संविधान सभा बनी जिसमें 299 सदस्य थे। 299 में से महिला भी पीछे नहीं थी। 15 महिलाएं सदस्य बनी थी, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर, पंडिता क्षमा राव, ऐसे कुछ महिलाएं थी। 15 महिलाओं को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। 299 में से 15 महिलाएं संविधान सभा का सदस्य थी। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सलाहकार बने थे, यानी संवैधानिक सलाहकार बने थे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किए बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव। बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, तो बेनेगल नरसिंह राव यानी बी एन राव। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस बात को याद रखिएगा कि संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को बनी थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। शायद लिखने को हम भूल गए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए उनको बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। तो आप इसको क्रमबद्ध याद रखेंगे कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखे, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया और उसी को प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। अब आगे देखते हैं हम कि जब संविधान बना, भारत का संविधान बहुत विशालतम संविधान है, इसलिए भारत का जब संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। भारत का जब संविधान बना तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन समय के अनुसार संविधान में संशोधन होता रहा, संविधान को बदला जाने लगा, संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए और संशोधन के अकॉर्डिंग संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई। लेकिन आज भी क्रम से अगर देखा जाए, सीरियल से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, लेकिन उसमें संशोधन करके सब्स क्लॉज ए, सब्स क्लॉज बी, सब्स क्लॉज सी, यानी खंड ए, खंड बी, खंड सी करके, खंड क, ख, ग करके उसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से कुल 470 अनुच्छेद हो गए हैं। हालांकि क्रमबद्ध देखा जाए तो 395 अनुच्छेद। अनुसूचियां भी बढ़ी है। जब संविधान लिखा गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी, अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। कब कब बढ़ी, ये अनुसूची का जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। और भाग भी बढ़ा है, संविधान के भाग भी बढ़ा है। 22 भाग थे जब संविधान लिखा गया, अब
25 भाग। फिर हमारी संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, जिसे जनगण मन कहा जाता है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था, उस जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसे गाने में 52 सेकंड लगता है, जिसमें जिसमें 3 रंग है। सॉरी, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसको गाने में 52 सेकंड लगता है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में की थी। और फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। तिरंगा झंडा कहने का मतलब है, तिरंगा कहने का मतलब है कि उसमें 3 रंग है। ऊपर केसरिया रंग है, जो कि उत्साह भरता है, आत्मबल जगाता है, हौसला भरता है। बीचे श्वेत रंग है, जो सच्चाई का प्रतीक है। श्वेत रंग सच्चा रंग है, जिसे किसी भी डिटर्जेंट से धो करके कलर नहीं चेंज किया जा सकता। और नीचे हरा रंग है, जो धरती को दर्शाता है कि भारत की धरती हरियाली है, हरी भरी है। और राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है, वो चक्र इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश चक्र की तरह प्रगति पर रहेगा। चक्र जैसे घूमता रहता है, वैसे हमारा देश प्रगति करता रहेगा। वो अशोक चक्र है। उसमें जो पाहिया दी गई है, वो 24 पाहिया हुआ करती है। इससे भी, राष्ट्र ध्वज से भी कुछ प्रश्न रहते हैं। ये सब जो बता रहे हैं हम, सब प्रश्न नहीं है। इसको कहानी बनाकर समझा सकते थे, रोचक बना सकते थे, लेकिन प्रश्न को हम पकड़ रहे हैं कि छोटा से छोटा वीडियो हो और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हम कवर करें। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्र ध्वज के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रगान के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और संविधान सभा से तो प्रश्न रहते ही हैं। राष्ट्र ध्वज जो है, जिसे तिरंगा झंडा कहते हैं, उसकी लंबाई अगर 3 फीट है, तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए, यानी 3:2 या 2:3 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जिसमें 3 रंग है, जैसा कि मैंने बताया। आगे बहुत लंबा हम वीडियो को नहीं खींचेंगे, आगे हम आगे क्लास लेंगे संविधान की प्रारूप समिति का, कि संविधान की प्रारूप समिति बनी थी। उस दिन हम बताएंगे डिटेल्स में कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे। उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनके द्वारा संविधान की प्रारूप बनाई गई। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, जब हमारा टॉपिक होगा संविधान की प्रारूप समिति। इसी तरह हमारे साथ बने रहे, हमारे क्लास को देखते रहे। आप हर एग्जाम में को क्रैक करने की क्षमता आपके अंदर मैं पैदा कर दूंगा, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छा से क्रैक करेंगे। ऐसे हम ऑफलाइन बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक इंटर का ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पोस्टर में आप लोग देखे होंगे, काफी अच्छा रिजल्ट भी बच्चे लाए हैं। 4 से 51, 4 से 48 ऐसे करके नंबर लाते हैं, बहुत सारा अच्छा नंबर आता है। लेकिन अब हमने सोचा कि कंपटीशन वाले बच्चों को भी पढ़ाएं, या साथ साथ जो लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी पढ़ाएं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दे अपने मित्रों के पास, और फेसबुक पर भी इस वीडियो को हम डालते हैं, तो फेसबुक पर फॉलो कर दे। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो इसको नोट भी कर सके, और ऐसे इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। धन्यवाद।